हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी ए रोहित जैन। सर आज आप क्या बताने वाले हो? तो आज मैं लेके आया हूँ लास्ट 35 डेज का रिवीजन प्लान। सर लास्ट हमने पढ़ा था लास्ट 55 डेज का रिवीजन प्लान जो मैं लेके आया था कुछ दिन पहले। आई होप तुम लोग ने देखा है और तुम लोग ने फॉलो भी किए। आज हम करने वाले लास्ट 35 डेज का रिवीजन प्लान। सर सर आप प्लीज हमें बता दीजिए क्योंकि हमें टेंशन हो रहा है। देखो टेंशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अभी भी 35 डेज है, अभी भी चीजें बिगड़ी नहीं है, अभी भी दे आर विद इन योर कंट्रोल। अभी भी तुम अगर फोकस के साथ पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचो मत, जस्ट देखो कि मैंने ये 35 डेज का प्लान कैसे बनाया, क्या किया है इसमें, ठीक है। तो स्पेशली मैंने बिजनेस लॉ के लिए बनाया, तो बिजनेस लॉ के लिए तुम्हें फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। देखो 35 डेज में से मैंने 5 डेज तो स्ट्रेट अवे तुम्हारे काट दिए। क्यों काटे सर आपने? क्योंकि जो पुराने बैकलॉग है, अगर कोई रेगुलर क्लासेस बचे वो कंप्लीट कर लेना, और अगर तुम्हारा कोई ऑनगोइंग रिविजन है, ऑनगोइंग रिविजन, तो उसको भी क्लोज कर देना 5 डेज में, ठीक है। बचा कितना सर? 30 डेज। 30 डेज में हमें क्या करना है बच्चों? लास्ट 3 डेज और हटा देना, क्योंकि लास्ट 3 डेज हम देखो पहला सब्जेक्ट हमारा अकाउंट्स है, तो हम अकाउंट्स के लिए मान के चलेंगे 3 दिन रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट अकाउंट्स है। अकाउंट्स अगर अच्छा चला गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अच्छा चला गया, तो रिमेनिंग 3 में हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो विल कीप 3 डेज असाइड फॉर अकाउंट्स। अब कितने बचे सर? 5 + 3 8। तो 35 में से 8 डेज हटा दीजिए, बचेंगे कितने? 27 दिन। अब 27 दिन में तुम्हें रिवाइज करना है बिजनेस लॉ। रिवाइज करने का तरीका है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अभी भी अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, अभी भी तुम ये 27 दिन में अपना रिविजन कर सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2। सर ऑप्शन 1 अगर तुम ऑप्ट कर लिए तो तुम 2 रिविजन कर सकते हो, 2 रिविजन। और अगर ऑप्शन 2 ऑप्ट करते हो तो 1 रिविजन तुम्हारा हो जाएगा। सर कैसे? ऑप्शन 1 में बताइए कैसे। तो ऑप्शन 1 देखो, अगर फर्स्ट रिविजन कर रहे हो तो 15 डेज में क्लोज करना विथ नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक। सेकेंड रिविजन क्लोज करना 12 डेज में। तो हमें ये कॉम्बिनेशन फॉलो करना है 15 + 12 का, ठीक है। 15 + 12 का, 15 + 12 का कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। और इसी वे में हमें 2 रिवीजन हमारे आराम से और बहुत अच्छे से हो जाएंगे सर। 15 दिन और 12 दिन आर गुड, मतलब देर आर गुड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट रिवीजन ऑफ बिजनेस लॉ, वो भी एंटायर विथ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। और 2 रिवीजन अगर हो गए तो क्या मतलब, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, मतलब यू कैन सक्सेसफुली क्लियर इट, ठीक है। अब आते हैं सर ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? अगर तुम्हें लग रहा है कि सर 15 दिन 12 दिन में नहीं हो पाएंगे, सर 15 दिन में रिवीजन नहीं हो पाता हमारा, हमें टाइम लगता है, तो फिर गो फॉर ऑप्शन नंबर 2। रिवीजन कर लेना 20 दिनों में। सर 20 दिनों में आप बोलो रिवीजन करने का? हाँ करेक्ट। सर 27 दिन आपने बोला, उसमें से 20 दिन बाकी 7 दिन क्या करेंगे सर? तो बाकी 7 दिन में हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक रिवाइज करना है। क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन बैंक रिवाइज कर लिया अच्छे से 7 दिनों में, तो मान के चलो एज गुड एज तुम्हारा सेकेंड रिवीजन भी होता है। एज गुड एज, नॉट मैं ये बोलूंगा नॉट कंप्लीटली, बट हाँ एज गुड एज सेकेंड रिवीजन भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, दोनों में से तुम कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन 1 में 2 रिवीजन होगा 15 + 12 का, ऑप्शन 2 में 20 दिन में रिवीजन, 7 दिन में क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 20 दिन में जब रिवीजन करोगे तो नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक दोनों करना। बेसिकली क्वेश्चन बैंक तुम्हारा 2 बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक तुम्हारा 2 बार रिवाइज हो जाएगा। अब आते हैं सर ऑप्शन नंबर 2 अगर ऑप्ट करना है तो उसका मैंने पूरा प्लानर बनाया, पूरा शेड्यूल बनाया है कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं 20 दिनों में। कंपनीज एक्ट के लिए तुम्हें देना है कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन में कंपनीज एक्ट आराम से हो जाएगा, नॉट ए बिग डील, एंड वेटेज भी अच्छा खासा है। फिर एलएलपी और आईआरएफ में जाना। एलएलपी आईआरएफ से एक एक क्वेश्चन आता है, नॉट मच वेटेज भी नहीं है, सिंपल टॉपिक्स है, आराम से तुम इसे क्रैक कर सकते हो। एक दिन में तुम्हारा आराम से 2 यूनिट्स हो जाएगा, मतलब 2 चैप्टर्स हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 3 दिन, एलएलपी और आईआरएफ 1 दिन, तो हो गया 3 चैप्टर्स। अब आईपीए में 3 यूनिट्स है सर, तो मैंने 3 यूनिट्स के लिए 3 दिन दिए। सोगा में 4 यूनिट्स है, तो मैंने 4 यूनिट्स के लिए 4 दिन दिए। तो इस हिसाब से तुम इसको कर लेना। यहां तक अगर तुमने कर लिया तो मान के चलो तुम्हारा 75 मार्क्स तो तुम्हारा यहीं पर कवर हो गया। 75 मार्क्स तुम्हारा यही कवर हो गया अगर तुमने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, ठीक है। तो सर फिर से बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 3 दिन, एलएलपी आईआरएफ 1 दिन, आईपीए 3 यूनिट से तो मैंने 3 दिन दिए, सोगा में 4 यूनिट से तो मैंने 4 दिन दिए। नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक दोनों करना है, ठीक है। अब क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा है, जो अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 30 मार्क्स मान के चलो आना ही आना है, कम से कम 30 मार्क्स। और इन 9 डेज में तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे, हम सर इस 9 डेज में हम कैसे इसको क्लोज करेंगे? तो देखो सबसे पहले तुम प्रायोरिटी में क्लोज करना 7 8 9, क्योंकि दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये हर अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आना ही आना है 7 8 9 से। तो Jan 26 के लिए अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट।
7, 8, 9 तो करना ही है अच्छे से। उसके बाद 4 and 5 becomes important for Jan 26. 4 and 5 becomes very very important, and again unit 2 becomes important for Jan 26. तो सर 7, 8, 9, 4, 5 and then 2. सर remaining units को तुम बाद में कवर कर लेना, ठीक है, but these are the priorities. 7, 8, 9 first priority, 4 and 5 is the second priority, unit 2 is the third priority, ठीक है, but you have to do this you have to do. अब सर आपने तो एक चैप्टर स्किप कर दिया सर, नेगोशिएबल। सर नेगोशिएबल के लिए अगर तुम्हारे ऑब्वियसली 20 दिन में ये हो जाएगा तो तुम एक दिन ले लेना और एक दिन में नेगोशिएबल क्लोज कर देना, तो 21 डेज में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और नहीं तो, और या फिर इसमें से क्या करना सर, यहाँ इसमें से क्या करना सर, अगर तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर तुम 8 डेज में कर लो तो 1 डेज में नेगोशिएबल कर लेना, ओके, 1 डे में नेगोशिएबल कर लेना, 8 डेज में कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, तो एक दिन थोड़ा बहुत यहाँ मैनेज कर लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक दिन में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये है हमारा प्लानर फॉर ऑप्शन नंबर 2। देखो बहुत अच्छे से मैंने बनाया, इसमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं डाला, उसके लिए तुम एक दिन रख सकते हो अपने पास, क्लियर है, वो आई थिंक एक दिन में तुम्हारा हो जाना चाहिए। तो दिस इज योर प्लानर फॉर ऑप्शन नंबर 2। सर ऑप्शन नंबर 1 के लिए आपने प्लान नहीं बनाया तो कुछ नहीं, इसी को तुम्हें क्या करना है, फर्दर सेग्रीगेट कर देना, मतलब जैसे मान लो ये 15 डेज का बनाया, ये मैंने बनाया था 20 डेज का, तो अगर 15 डेज का बनाओगे तो कितना होगा 75%, तो इंटू 75% कर देना, 12 डेज का बनाओगे तो 60%, तो इंटू 60% कर देना, तो तुम्हें नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर रिविजन, और ये मैंने बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है। बस ज्यादा मत सोचना, जस्ट फॉलो दिस शेड्यूल एंड फोकस ऑन योर एफर्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है सर हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमसे पढ़ाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं, जस्ट फोकस ऑन दिस प्लानर, जस्ट फोकस ऑन अचीविंग योर रिविजन, दैट्स इट। 35 डेज है, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ चीज मतलब कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी अगर तुम उठ के पढ़ना स्टार्ट करोगे यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं है सर, टेंशन देने का है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो पे। हाँ, इससे पहले मैंने एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 3 का रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यूट्यूब में भी है, इंस्टा में भी है, टेलीग्राम में भी है, तुम कहीं भी जाकर रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। देखो रिसोर्सेज हर तुम्हें मिल जाएंगे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह में, तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो, बस तुम्हारा फोकस होना चाहिए सर ये 35 डेज में, स्पेशली Jan 26 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और अभी अब बच्चों में क्या है ना, क्योंकि लास्ट 35 डेज है तो एक वो टेंशन आ जाता है कि सर कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि बना देते ताकि तुम्हें ये हेल्प करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो।